लेक्चर 1 है जिसमें हम सिलेबस का पहला टॉपिक संज्ञा को कवर करेंगे। संज्ञा क्या होती है, ठीक, वो तो सभी को पता होगा, बट एग्ज़ाम में ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी संज्ञा है इस पूरे सेंटेंस में। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या समूह का बोध हो, वो होती है संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए राम, किताब, वाराणसी, खुशी, सेना, ये सब क्या है, संज्ञा है। जिसमें राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, किताब किसी वस्तु, वाराणसी किसी स्थान, खुशी एक भाव है और सेना समूह का बोध करा रही है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के पहले प्रकार में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति मीन्स किसी आइडेंटिटी, व्यक्ति मीन्स किसी आइडेंटिटी का बोध हो, चाहे वो कोई विशेष व्यक्ति हो, चाहे कोई विशेष स्थान हो, चाहे कोई विशेष वस्तु का नाम हो। जैसे अगर हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं तो जैसे प्रभु श्री राम, किसी विशेष स्थान का नाम लेते हैं तो गंगा नदी, और किसी विशेष स्थान के नाम में दिल्ली हमारी राजधानी भी सम्मिलित है। दूसरे प्रकार की संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब कास्ट से नहीं है। जाति का मतलब होता है जिसमें सभी व्यक्ति और समूहों को अलग अलग वैरायटी में विभाजित किया जा सकता है। इंग्लिश में वैरायटी होती है, उसी को कहते हैं जाति, हिंदी में कहते हैं जाति। जैसे लड़का, अगर मैंने लड़का बोला तो वह एक जाति है, और नदी और शहर। फिर आता है हमारा तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण और अवस्था का बोध होता है। जैसे अगर किसी को देख के मन में प्रेम का भाव आ रहा है तो वह भाववाचक संज्ञा है। बचपन एक अवस्था है और सुंदरता एक गुण है। सुंदरता एक गुण है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। ये क्या होता है, जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो। पदार्थ का सेंस है जैसे सोना, और द्रव्य का सेंस है दूध और पानी या शरबत, ये सब क्या है, द्रव्य है। फिर आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा एक समूह को दर्शाती है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं तो कक्षा कहेंगे, तो कक्षा का मतलब ही है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कक्षा क्या है, एक समूह को बताती है। उसी तरीके से सेना में आप इंडिविजुअल कितने सैनिक हैं ये नहीं, सेना का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनमें बहुत सारे पर्सन हैं, वो ट्रेंड होंगे आपकी आर्मी के साथ, दूसरे से युद्ध लड़ने में इतने सक्षम होंगे, तो वो होगी सेना। झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल, झुंड होगा, और भीड़ भी एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे शब्द मीठा शब्द है, लेकिन इसका भाववाचक बनाएंगे तो मीठा से बनेगा मिठास, बहादुर से बनेगा बहादुरी, और मित्र से बनेगा मित्रता। संज्ञा को पहचानना। राम बहुत बहादुर है। राम बहुत बहादुर है, तो इसमें अब अलग अलग संज्ञा आप बता सकते हो। किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसी गुण को बता रहा हो तो बहादुर एक गुण है किसी व्यक्ति का, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हाँ, परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष प्रश्नों में है वचन की पहचान, कि यह किस वचन में है। जैसे लड़की एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाने पे लड़की का हो जाएगा लड़कियां, मात्रा छोटी हो जाएगी। बच्चा का बनेगा बच्चे, पुस्तक का बनेगा पुस्तकें। लिंग परिवर्तन भी पूछा जाता है, जैसे राजा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रानी, लड़का का लड़की। अब पुराने साल के क्वेश्चन देखते हैं। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। अभी हमने बताया कि जिसमें किसी भाव का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो मिठास क्या है, एक भाव है, व्यक्ति नहीं है, न जाति न समूह, तो भाववाचक संज्ञा होगी। सेना क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्सनली ट्रेंड हैं किसी कंट्री के खिलाफ लड़ने के लिए, तो सेना क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। राम किस प्रकार की संज्ञा है। राम किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाला नाम है। प्रभु श्री राम का नाम है, इसलिए राम की संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदर से भाववाचक संज्ञा क्या होगी। सुंदर से हमने बोला सुंदरता। और उसके बाद दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध एक द्रव्य है, इसलिए यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा को प्रैक्टिस करने के 50 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिनमें आपको बतानी है कि कौन सी संज्ञा किस प्रकार की है। राम किसी व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है वो एक विशेष जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। मिठास एक भाव को बता रहा कि मिठाई मीठी है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। सोना एक द्रव्य के बारे में बता रहा, इसलिए यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना एक समूह का बोध करा रहा, वो भी एक विशेष रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों का समूह जो युद्ध में लड़ने में कुशल हों, तो सेना क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा। गंगा एक विशेष नदी के बारे में बताई जा रही है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
शहर भी एक विशेष वस्तु स्थान में ही आएगा, इसलिए शहर भी क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है। प्रेम एक भाव को बता रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। पानी एक द्रव्य को बता रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। झुंड है, ग्रुप ऑफ पीपल, इसलिए समूहवाचक। मोहन एक आदमी का नाम है, इसलिए यह है मोहन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक एक किताब के बारे में बता रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। बचपन जो है वो भी बचपन भी एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है। दूध द्रव्यवाचक है। भीड़ समूहवाचक है। भारत व्यक्तिवाचक है। शिक्षक जातिवाचक है। ईमानदारी एक गुण है, भाववाचक। चांदी द्रव्यवाचक। परिवार समूह है, इसलिए समूहवाचक। दिल्ली एक शहर है, एक विशेष राजधानी है, इसलिए व्यक्तिवाचक। पेड़ क्या है, जातिवाचक। सुंदरता है, भाववाचक। तेल का है, द्रव्यवाचक। दल माने समूह, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आपको मैंने ये 25 क्वेश्चन और दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से प्रैक्टिस करें करने की, ठीक। तो इससे आपको इससे ज़्यादा टफ नहीं मिलेगा। कुछ और भी MCQs हैं। बहादुरी किस प्रकार की संज्ञा है, बहादुरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। टीम यानी समूह, ग्रुप ऑफ पीपल यानी समूहवाचक संज्ञा। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूध एक द्रव्य है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। खुशी एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से आज हमने 50 हिंदी के क्वेश्चन और नाउन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और एग्जांपल्स पढ़े। अगर आपने पहले से हिंदी पढ़ रखी हो तो इस वीडियोस को आप एज अ रिवीजन की तरह लें, ठीक। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक में समस्या आ रही हो हिंदी की तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।